हाल ही में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे देखने में आए। इन मुजाहिरों में काबिल ज़िक्र कराची में माय कराची रोड पर मौजूद अमरीकी कॉन्सुलेट के सामने होने वाला एहतजाज है, जिसमें मुश्तहिल मुजाहिरीन के अमरीकी कॉन्सुलेट खाने में दाखिल होने की कोशिश के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक और 35 जख्मी हो गए। अक्सर ऐसे वाक़यात के बाद सवाल उठता है, सफारत खानों और कॉन्सुलेट्स की कानूनी हैसियत क्या है? क्या वहाँ बिना इजाज़त या ज़बरदस्ती दाखिल होना या नुकसान पहुँचाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है? दर हकीकत कॉन्सुलेट और सफारत खाना किसी भी मुल्क की सिफारती नुमाइंदगी करते हैं। ये आम सरकारी इमारत नहीं होती, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इसे ख़ुसूसी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। दुनिया भर में सफारती ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करने के लिए बैनुल-अक़वामी माहिदे मौजूद हैं। इन असूलों के तहत मेज़बान मुल्क की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी गैर मुल्की सफारत खाने या कौंसलेट की हिफाजत को यकीनी बनाए। इसका मतलब ये है कि अगर कराची में अमरीकी कौंसलेट मौजूद है तो इसकी सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ इसी तनाजुर में एक बैनुल-अक़वामी कानून भी मौजूद है, जिसे वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिएक्शंस कहा जाता है। ये वो बुनियादी मुआहिदा है जो दुनिया भर के सफारत खानों और सफारती अमले के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ को वाज़ेह करता है। वियना कन्वेंशन के मुताबिक किसी दूसरे मुल्क की एम्बेसी या कौंसल खाने में न सिर्फ मेज़बान मुल्क के आम आवाम बल्कि हक्काम भी बग़ैर इजाज़त अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मेज़बान रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो सफारती मिशन को हर किस्म के नुकसान, हमले या बेहुरमती से महफूज रखे। सफारती अमले को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है ताकि वो अपने फ़राइज़ आज़ादाना तौर पर अंजाम दे सके। अब अगर हम कराची में अमरीकी कौंसलेट के बाहर होने वाले एहतजाज को इसी कानून की रोशनी में देखें तो चंद बातें वाज़ेह हो जाती हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, लेकिन अगर कोई शख्स या ग्रोह कौंसलेट के अहाते में दाखिल हो जाए या इसे नुकसान पहुंचाए तो ये सिर्फ मुकामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि वियना कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी तसव्वुर हो सकती है। अब यहाँ एक गलत फहमी भी दूर कर लेते हैं। अगर लोग समझते हैं कि सफारत खाना इस मुल्क की ज़मीन बन जाता है जिसका वो नुमाइंदा है, हकीकत यह है कि ज़मीन मेज़बान मुल्क की ही रहती है, मगर इसे बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। इस तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी आलमी सतह पर संजीदा मामला बन सकती है। अगर किसी मामले में जान चली जाए तो मामला और भी पेचीदा हो सकता है। इस सूरत में शामिल अफराद पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत संगीन मुकदमात चल सकते हैं और रियासत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बैनुल-अक़वामी माहिदे की पासदारी करते हुए मुनासिब कार्रवाई करे। ऐसे वाक़यात दो मुल्कों के सफारती ताल्लुकात को मुतासिर करते हैं, आलमी सतह पर दबाव बढ़ सकता है और मुल्क की साख पर भी असर पड़ सकता है। अब आखिर में एक अहम नुक्ता, इख्तिलाफ राय और एहतजाज जमहूरी माशरे का हिस्सा है। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बहुत से पुरअमन तरीके मौजूद हैं, लेकिन किसी कौंसल खाने में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश और तोड़ फोड़ एक संगीन जुर्म है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन ख़ास तौर पर वियना कन्वेंशन इसलिए बनाए गए हैं ताकि दुनिया में सफारती निज़ाम महफूज और मुस्तहकम रहे। कानून को हाथ में लेना ना किसी मसले का हल है और ना किसी मुल्क के मुफाद में।